द लॉयल डॉग, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लॉयल डॉग, डॉग डॉग कैसा, लॉयल यानी कि ईमानदार। तो डॉग के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कैसा, ईमानदार। तो ये विशेषण है यानी कि एडजेक्टिव है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। वंस एक बार, अ थीफ एक चोर ने, डिसाइडेड तय किया। अब जैसे डिसाइडेड हो गया, डिसाइड हो सकती है वर्ब, वांट हो गई। इसके बाद में अगर हमको एक और एक्शन को ऐड करना होता है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव की सहायता से हम जो है आगे ऐड करते हैं। वंस अ थीफ डिसाइडेड, अब तय किया या फैसला किया। क्या फैसला किया, क्या तय किया, तो टू रॉब, लूटने का। तो ये डिसाइडेड का ये ऑब्जेक्ट है, टू रॉब यहाँ पर जो है ये इन्फिनेटिव है, ऑब्जेक्ट का यहाँ पर काम कर रहा है। डिसाइडेड के बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो वंस अ रॉब डिसाइडेड टू रॉब, उसने तय किया, लूटने का फैसला किया। अब किसको, अ बिग हाउस, एक बड़े घर को। हाउस यहाँ पर नाउन है, अब बिग यानी बड़ा, घर कैसा, बड़ा। तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर आर्टिकल है। एज इट वॉज नाइट टाइम, एज के काफ़ी सारे मतलब होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर लेंगे कि क्योंकि रात का समय था, रात का समय होने के कारण या होने की वजह से। एवरीवन यहाँ पर देख सकते हैं वॉज का यूज़ हुआ है। ये इट जो है इंट्रोडक्टरी इट है, यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट इसका यूज़ हुआ है। अब इट वॉज नाइट टाइम यानी रात का समय था। ये जो है सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट के वाक्य में विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस बनाते हैं तो वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। इसके बाद में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, कोई क्रिया का यूज़ नहीं होता, वर्ब का यूज़ नहीं होता। एवरीवन यानी कि हर कोई, सभी। अब ये जो एवरीवन है ना, इसके बाद में ये इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो वॉज का यूज़ हुआ है। एवरीवन ऐसे नहीं कि ये प्लूरल सब्जेक्ट और यहाँ पर हम वर्ब का यूज़ कर दे, नहीं, एवरीवन के साथ यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है। हर कोई वॉज था। एस्लीप, एस्लीप का मतलब सोया हुआ। अब ये जो एस्लीप है वॉज के बाद में यूज़ हुआ है तो ये कोई वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर स्टेट कैसी थी, सभी सबकी, एवरीवन की एस्लीप थी यानी सोई हुई अवस्था थी। स्टेट अवस्था की बात की जा रही है यहाँ पर। इन द हाउस यानी कि घर में, एवरीवन वॉज एस्लीप, सोया हुआ था घर में हर कोई। रात का समय था, कारण क्या था, एज यानी की वजह से, रात की वजह से, रात के समय के कारण। द थीफ वॉज अबाउट टू जम्प, ये अब यहाँ पर देखें द थीफ ये सब्जेक्ट है, द थीफ। वॉज का यूज़ हुआ है, फिर अबाउट आया है, फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। जैसे वॉज टू हो गया, वॉज अबाउट टू मान लें, या वर अबाउट टू, कोई काम करने ही वाला था, तुरंत करने वाला था तो वहाँ पर अबाउट लगा देंगे, या करने ही वाला था, तुरंत नहीं तो अबाउट को हटा भी सकते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर का यूज़ कर देंगे। द थीफ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज का यूज़ हुआ है। कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला था, वाली थी, इस तरीके से वॉज टू, वर टू का यूज़ होगा। द थीफ वॉज अबाउट टू जंप यानी कि कूदने ही वाला था, ओवर द गेट, गेट के ऊपर से। व्हेन ही सॉ, व्हेन ही सॉ सिंपल पास्ट का ही वाक्य, ये वॉज वाला है। तो व्हेन जब उसने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य। अ डॉग लाइंग ऑन द अदर साइड यानी दूसरी तरफ उसको लेटे हुए, लाइंग लेटे हुए, पड़े हुए, इस तरीके से इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर ये जो है अ डॉग, उसकी स्टेट अवस्था की बात कर रहा है कि कैसे लेटे हुए, कैसे बैठे हुए, इस तरीके से। आईएनजी वाले भी एडजेक्टिव होते हैं तो ये भी एडजेक्टिव है, यानी इस डॉग के बारे में ही कुछ बता रहा है ये वर्ड, तो एडजेक्टिव के रूप में आया है। यानी नाउन के बारे में अगर कोई नाउन की विशेषता बताते हैं या फिर नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो एडजेक्टिव का ही काम करता है, जैसे ये लाइंग है।
फिर आगे देखें, अदर साइड ऑफ द गेट, यानी गेट की दूसरी साइड वो सो रहा था, सोया हुआ था, स्टेट अवस्था। द डॉग इमीडिएटली, द डॉग इमीडिएटली यहाँ पर एडवर्ब है, यानी तुरंत ही। वोकअप, वेकअप की सेकेंड फॉर्म है वोकअप, तुरंत ही क्या, उठा। अब यहाँ पर गेटअप का मतलब उठना और वोकअप यानी वेकअप का मतलब हो गया जागना। यहाँ पर अगर आंखें खोलकर जाग गया है तो वेकअप, और खड़ा हो गया है, उठ गया है तो गेटअप। द डॉग इमीडिएटली, तुरंत ही वोकअप यानी जाग गया। वैन, सिंपल पास्ट का ही वाक्य, जब ही हर्ड द थीफ क्लाइंबिंग, अब उसने सुना, किसी को कुछ करते हुए पाया, सुना या देखा। फिर यहाँ पर देखेंगे ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ पर हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड आ गई, फिर ये द थीफ यानी किसी को कुछ करते हुए देखा या पाया। अब किसको, द थीफ को, क्लाइंबिंग यहाँ पर चढ़ते हुए। तो यहाँ पर जो ये हर्ड के बाद में द थीफ आया है, इसके बाद में हम कोई ना कोई एक्शन वाली वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी किसी को कुछ करते हुए पाया, देखा, सुना, किसी को कुछ करते हुए पाया और किसी को कुछ करते हुए देखा, किसी को कुछ गाते हुए सुना, ऐसे। तो यहाँ पर आईएनजी में ये वर्ब का यूज़ होगा। अब इस थीफ के बारे में बता रहा है कि चढ़ते हुए, कैसे चढ़ते हुए, तो ये भी जो है एडजेक्टिव का ही काम है, इसका भी एडजेक्टिव के सेंस में इसका यूज़ हुआ है आईएनजी फॉर्म में। और अगर और ज़्यादा अंदर जाकर ग्रामर में देखें तो कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पार्ट है, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। When he heard the thief climbing on the gate, गेट के ऊपर चढ़ते हुए सुना, किसको, चोर को। ही, किसने, ही कौन है, डॉग ने। चलिए आगे देखें, द थीफ ऑलवेज केप्ट सम, कीप की सेकेंड फॉर्म, यानी कि कीप मतलब रखना, तो रखता, सम मीट यानी कि कुछ मीट रखता, विद हिम यानी अपने साथ। फॉर ही न्यू, क्योंकि, अब ये जो फॉर है रीज़न के लिए, फॉर क्योंकि वह जानता था, न्यू नो की सेकेंड फॉर्म, दैट की रिच पीपल जो अमीर लोग हैं, हैड, अब यहाँ पर हैड स्टेट ऑफ पोजेशन, यानी कि किसी के पास, अगर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस होता है, लेकिन हैड के बाद में देखेंगे डॉग्स आया है तो थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ है, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस नहीं है, पास्ट का पोजीशन को शो करने वाला सेंटेंस है, यानी किसी के पास कुछ था पास्ट में तो हैड का यूज़ करेंगे। क्या था कि जो अमीर लोग हैं, हैड उनके पास था, क्या होते, क्या कुत्ते होते, डॉग्स होते, एज गार्ड्स यानी चौकीदार के रूप में, चौकीदार के रूप में, चौकीदार की तरह। सो इन ऑर्डर टू क्वाइटन द डॉग, इन ऑर्डर टू का मतलब हो गया कि के लिए या किसी उद्देश्य से, क्वाइटन यानी शांत करने के उद्देश्य से, के उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू या के लिए, द डॉग को, कुत्ते को शांत करने के उद्देश्य से, सो यानी इसलिए, इसलिए कुत्ते को शांत करने के उद्देश्य से। द क्लेवर थीफ यानी चतुर चालाक, थीफ कैसा, क्लेवर, तो यहाँ पर ये विशेषण है, यानी चालाक जो थीफ, चोर। थ्रो की सेकेंड फॉर्म है थ्रू यानी फेंका, सिंपल पास्ट का वाक्य, सम स्लाइसेस, कुछ स्लाइसेस, टुकड़े, ऑफ के, किसके, मीट के, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसकी ओर, द डॉग, उस कुत्ते की ओर। द डॉग स्निफ्ड, उस डॉग ने, द डॉग सब्जेक्ट, स्निफ्ड यानी सूंघा, सेकेंड फॉर्म है, किसको, द मीट को, उस मीट को, लेकिन, बट डिड नॉट ईट, डिड नॉट के साथ में ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। नहीं सूंघा उस डॉग ने, स्निफ्ड सेकेंड फॉर्म, इट यानी इस मीट की बात हो रही है, इसके लिए इट का यूज़ हुआ है। ही दैन ग्राउल्ड का मतलब गुर्राना, जो जैसे कुत्ता, डॉग गुर्राता है, फिर वो गुर्राया। अब ये जो है ना ग्राउल्ड, ये सेकेंड फॉर्म है। एंड सेड और कहा या बोला, क्या कहा उस डॉग ने, इफ़ यदि, यू थिंक तुम सोचते हो या तुम्हें लगता है कि, बाय ब्राइबिंग, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना। अब बाय प्रपोजिशन के बाद में अगर हमको ब्राइब कोई वर्ब क्रिया यूज़ करनी तो आईएनजी रूप में यूज़ करेंगे, यानी कि रिश्वत देकर, रिश्वत से, मी मुझे, यू कैन बाय यानी रिश्वत देकर तुम मुझे खरीद सकते हो, मी यानी मुझे, और कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब यानी कि कोई काम कर सकते हो ऐसी पॉसिबिलिटी के सेंस में। तुम्हें लगता है यानी तुम सोचते हो कि रिश्वत देकर मुझे खरीद सकते हो, यू आर रॉन्ग। तो कोई भी काम कर सकता है, सकती है, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, आर का यूज़ हुआ है, तुम गलत हो सिंपल प्रेजेंट टेंस का विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। आई नो, मैं जानता हूँ, तो आई के बाद में नो फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। यू तुम, हैव कम, हैव के साथ में कम वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है इसलिए हैव आया है। जैसे अगर आई सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना है कि आई के साथ हैव का यूज़ होता है, सिंगुलर है भले ही, और बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट है सभी के साथ हैव का यूज़ होता है। जैसे आई सिंगुलर में आ गया, इसके साथ तो होना है, अलग से आपको याद रखना है वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी उनके साथ हैज़ का यूज़ होता है, लेकिन याद रखना अलग से आई के साथ हैव का यूज़ होता है। यू हैव कम हेयर टू रॉब, यानी कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ आए हो। हेयर यहाँ, टू रॉब, क्यों, वाई, क्यों आए हो, टू रॉब, लूटने के लिए, रीज़न को शो कर रहा है, ये वाला इन्फिनेटिव है। लूटने के लिए आए हो, पर्पस को शो कर रहा है, उद्देश्य बता रहा है, ये भी इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव होते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसके अपने कई काम होते हैं, कई फंक्शन होते हैं। कहीं पर रीज़न पर्पस दिखाता है, कहीं पर आपको जो ये वर्ब होगी उसका ऑब्जेक्ट के रूप में नज़र आएगा। जैसे वॉन्ट हो गई वर्ब, जैसे शुरुआत में आई थी डिसाइड वर्ब, डिसाइडेड आया तो उसके बाद में भी इन्फिनेटिव। तो आई नो यू हैव कम हेयर टू रॉब माई मास्टर, यानी कि मेरे मालिक को लूटने के लिए आए हो, मुझे मालूम है, मुझे पता है। बट आई विल नॉट लेट, विल नॉट और लेट का यूज़ होता है कि कोई भी काम करने नहीं दूंगा, यानी अलाउ नहीं करूँगा। तो यू, तुम्हें सक्सीड, यानी कि मैं तुम्हें क्या नहीं अलाउ करूँगा, क्या नहीं करने दूंगा, मैं सक्सीड नहीं होने दूंगा, तुमको सफल नहीं होने दूंगा इन योर प्लान, जो तुम्हारी योजना है उसमें। आई विल नॉट लेट यू सक्सीड इन योर प्लान। द स्टन्ड थीफ, तो यहाँ पर वैसे ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। विल लगा है, नॉट नेगेटिव भी है, लेट वर्ब का यूज़ होता है कि कोई भी काम अलाउ करने के लिए, करने देना या नहीं करने देना, तो नॉट लगा है, नेगेटिव है। टेंस में हम इस लेट का यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी काम करने देता है, कोई भी काम करने देती है, इस तरीके से इसका सेंस निकलता है। द स्टन्ड थीफ, थीफ कैसा, स्टन्ड यानी कि स्पीचलेस, कह सकते हैं कि हक्का बक्का रह जाना, ऐसा हैरान, ठीक है। तो थीफ, ये स्टन्ड जो है यानी नाउन के बारे में बता रहा है, ये वर्ड स्टन्ड ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। रैन अवे, तो थीफ कैसा, स्टन्ड, हक्का बक्का। और रैन अवे, रन अवे की सेकेंड फॉर्म है रैन अवे, यानी दौड़कर दूर चले जाना। एज फास्ट एज ही कुड, यानी जितनी तेज़ी से वो दौड़ सका उतनी तेज़ी से वो दौड़कर दूर चला गया। तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। मॉरल दे रखा है कि लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब है ईमानदारी, एज अ सब्जेक्ट इसका यूज़ हुआ है, ईमानदारी। यहाँ पर देखिए कैन नॉट है, ये अकेला मॉडल वर्ब है। अगर इसके साथ में नॉट इंक्लूड करते हैं तो बीच में स्पेस नहीं आता है कि कैन को आपने अलग लिखा और नॉट को अलग लिखा, नहीं, स्पेस नहीं देना है इसमें। और कैन नॉट नेगेटिव है, कैन के साथ नॉट लगा है। बी के बाद में यहाँ पर देख रहे हैं बॉट, ये थर्ड फॉर्म है। जितने भी मॉडल वर्ब्स है जैसे कैन, कुड, शुड, कुड, जितने भी है, ठीक है, वुड, अगर इसका हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, पैसिव का मतलब होता है कि जो शुरुआत में सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता, काम को करने वाला नहीं होता, जो भी एक्शन होता है उसके ऊपर होता है, ये रिसीवर होता है, रिसीव करता है जो भी बात बोली जाती है उसको, या जो भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है उसको। तो यहाँ पर ये पैसिव सेंटेंस है, मॉडल्स का पैसिव है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। तो कैन नॉट बी बॉट, तो यहाँ पर क्या है कि लॉयल्टी है, ये लॉयल्टी नहीं खरीदी जा सकती, कैन नॉट बी बॉट। अब ये बात इसके लिए बोली गई है, ये रिसीवर है, डूअर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये पैसिव सेंटेंस बना है। अगर डूअर होता है तो वहाँ पर हम इस तरीके से पैसिव सेंटेंस नहीं बनाते, वो एक्टिव होता है। रिसीवर होता है, शुरू में जो सब्जेक्ट होता है तो वो पैसिव सेंटेंस होता है, मतलब उसके कोई भी हो सकता है कि एक्शन उसके इसके ऊपर ही परफॉर्म हो रहा है, ये रिसीव कर रहा है जो भी बात बोली जा रही है।
तो यहाँ पर ये थी स्टोरी आज की। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर मैंने हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जो है डिफ़ाइन किया है, डिटेल में बताया है। तो आज की स्टोरी में बस ट्रांसलेशन की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।